अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खैर सलामती रखे। तो आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ सर्च करने के दौरान कुछ चीज़ें हासिल करेंगे और तरीक़ेकार देखेंगे, जिसमें हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक तो आर्टिकल हमें डाउनलोड करने में, उसे व्यू करने में आसानी होगी। दूसरा, अगर कोई थीसिस अवेलेबल है तो उसे हमें देखने में, पढ़ने में आसानी होगी। तो आएँ अब हम शुरू करते हैं। तो इससे बेहतर तरीक़ेकार तो और कोई नहीं होगा कि एशियन रिसर्च इंडेक्स से पहले हम देखें कि क्या कुछ वहाँ पर अवेल है, जिससे हम अफ़ादियत हासिल करेंगे कि वहाँ पर थीसिस मौजूद हैं, जर्नल्स मौजूद हैं। वो मतलब आप वहाँ पर बआसानी डिटेल्स मिल सकती हैं आपको, ठीक है। तो इससे कई अफ़ादियत होगी आप लोगों को, जो कि नए रिसर्चर हैं, मुहक्किक बनने वाले हैं या जो मुहक्किक बनने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। चलें, ये हमारा फ़र्स्ट पेज जो है वो ओपन हो चुका है। इसमें आप देखेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लिखा हुआ है कि टाइटल, और उसके नीचे लिखा हुआ है ऑथर, सुपरवाइज़र का नेम, इंस्टीट्यूट, डिग्री प्रोग्राम, हेडलाइंस, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, आर्टिकल्स, हेडलाइंस, आर्टिकल्स, एक्टर्स, ऑथर्स, आर्टिकल, कैटेगरीज़, ईयर, बुक्स ऑथर, चैप्टर्स, ईटीसी। मतलब यहाँ पर आपको जो तकरीबन जो कुछ यहाँ पर अपलोड किया जा चुका है वो आपको बआसानी मिल जाएगा। तो हमारा सबसे पहले तो है मौजू है जो कि टाइटल है, जो कि हमने तलाश करना है। उसके बाद जो ये क्राइटेरिया है, तो इसमें एक चीज़ ये है कि आप एवरी वर्ड मतलब हर एक लफ्ज़ के साथ और हर एक लफ्ज़ के हर एक तरीक़ेकार से, मतलब ये है कि पैराग्राफ के लिहाज से भी मिलता है, वर्ड के लिहाज से भी मिलता है, एक वर्ड के लिहाज से भी मिलता है, 2-3 लफ्ज़ों के हिसाब से भी हमें मिल जाएगा। चलें, तो सर्च के ऑप्शन में सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर कम से कम उन्होंने 2 से 100 तक का लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हाँ यही चीज़ देखेंगे कि हमें किस मौजू के मुतल्लिक़ डिटेल चाहिए। तो ये हमारे साहब का काम का जायज़ा भी होगा। इसमें एमए, एमफिल, पीएचडी, बीएस प्रोग्राम्स तमाम तर के मुतल्लिक़ मालूमात दी जाएगी और इसमें लिखी भी जाती है। तो नए मुहक्किक से यही गुज़ारिश है कि जब वो अपना थीसिस कंप्लीट कर लें, चाहे वो एमफिल का हो, बीएस का हो, एमए का हो, पीएचडी का हो, तो वो सब अपने थीसिस को ना एशियन रिसर्च इंडेक्स पर ज़रूर अपलोड किया करें, ताकि दूसरे उनसे इस्तिफ़ादा करें। क्योंकि इल्म का मकसद ही है तक़सीम करना, बाँटना। अगर हम इल्म को घर पर रख लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आएँ एक मौजू है जिसे लैंग्वेज चेंज करते हैं, और इसमें उर्दू में भी टाइप होता है, इंग्लिश में भी टाइप होता है। हम उर्दू में टाइप करेंगे। मामलाते मालिया। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, ये सर्च होगा। सर्च करने के बाद हम इसे देखेंगे कि हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। शायद आज नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, इस वजह से ये हो रहा है इस तरीक़ेकार से। तो आप लोगों से गुज़ारिश ये है कि कोशिश ये कीजिएगा कि जहाँ ये ना चल रहा हो वहाँ नेट की स्पीड समझ लें कि स्लो है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। लगता है आज नेटवर्क कुछ ज़्यादा ही स्लो हो चुका है। चलें, माशाल्लाह हमारी ये साइट जो है वो ओपन हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या-क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है थीसिस, चैप्टर, बुक्स, न्यूज़, आर्टिकल्स, हेडलाइंस और जर्नल्स। मतलब इसके मुतल्लिक़ जो मालूमात इनके पास मौजूद है इस वेबसाइट पर, वो हमारे सामने आ जाएगी। तो देखते हैं
कि चैप्टर में क्या है। थीसिस का तो हमने देख लिया है, लेकिन हम दोबारा देख लेते हैं थीसिस में क्या कुछ है। तो देखें आपके पास जो चीज़ शो हो रही है वो ये है कि एमफिल, पीएचडी, एमफिल, एमए, पीएचडी और इस तरीके कार की मालूमात अवेल है। तो आप देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि यहाँ पर ये बॉल जैसे हम कहते हैं कि दुनिया का बनी हुई गेम जैसी है ये। इस पर क्लिक करने से इसका लिंक ओपन हो जाएगा। मतलब ये है कि वेबसाइट के ऊपर इसका लिंक मौजूद है, तो आप इसे बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एमफिल का है लग रहा है। इसके ऑथर हैं असद रज़ा साहब और सुपरवाइज़र है मोहम्मद इलियास साहब। तो ये एमफिल का है, रिफा इंटरनेशनल से, तो फैसलाबाद है। तो 2020-21 और डिग्री हुई है 2022। मतलब यहाँ पर इस तरह भी उन्होंने डिटेल मौजूद दी है। 120 सफ़ात पर हैं इसकी मुश्तमिल। तो यहाँ पर उन्होंने अपना लिंक भी दिया हुआ है। तो लिंक पर क्लिक करने से या लिंक को कॉपी किया जाएगा। कॉपी करने के बाद इसे नई जगह पर पेस्ट करके इसे लिखा जाएगा, उनसे परमिशन वगैरह ली जाएगी। ये एमफिल का है तो शायद उनसे परमिशन ली जाएगी। तो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन मौजूद है, तो इस पर क्लिक करने से ये डाउनलोड भी हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि इधर ये शो हो रहा है, तो हम इसे फ्रंट पेज पर डाउनलोड कर चुके हैं। तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, ये आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से मुख्तलिफ़ चीज़ें देख सकते हैं। ये तो हमारा पहला मरहला था जिसमें आपने देखा कि हमारे पास जो है वो उन्होंने थीसिस शो किया है फ्रंट पेज के ऊपर। दूसरा मरहला है हमारा कि जिसमें चैप्टराइजेशन है। मतलब किसी ने अगर चैप्टर वाइज लिखा हुआ शो किया है, किताब वगैरह है, पीडीएफ में मौजूद है। ये देखें, ये पीडीएफ में मौजूद है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं बआसानी। तो ये अरबी में भी है, उर्दू में भी मिल जाएगा आपको मवाद, ये अरबी में भी मिल जाएगा, ठीक हो गया। और तीसरा है बुक्स। तो बुक्स को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बुक्स का जिक्र किया जा रहा है और 3 बुक्स इसी मुतल्लिक मौजूद हैं। आगे है न्यूज़। तो न्यूज़ में इन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सोमालिया के हम मनसब, ये इसी मुतल्लिक़ कोई अखबार वगैरह मौजूद है, इसे आप देख सकते हैं। आर्टिकल्स पे आते हैं, शायद कोई आर्टिकल भी इसी मुतल्लिक़ मौजूद हो। जी, एक आर्टिकल मौजूद है जो कि हमने एवरी वर्ड पर क्लिक किया था, तो इसलिए वो उस लिहाज से किसी भी किस्म के जो लफ्ज़ होंगे उससे वो तलाश करेगा और वो हमें बताएगा। तो आगे है हेडलाइंस, पर कुछ नहीं है। जर्नल्स पे देखते हैं, शायद पर कुछ ना कुछ मवाद मौजूद हो, पर नो डेटा अवेल। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ से एवरी वर्ड किया था, हम एनी वर्ड करेंगे और सर्च करेंगे। तो देखते हैं क्या शो होता है। तो ये देख सकते हैं आप, दोबारा वैसा ही शो हुआ है, कुछ ना कुछ मज़ीद तब्दीली होगी। मज़ीद देखते हैं, मज़ीद नए रिज़ल्ट आए हैं। अक़ूद मालिया का भी ज़िक्र आया है, पहले सिर्फ मालिया का ज़िक्र आ रहा था, मामलात मालिया का। तो अब ये देख लें, वहाँ पर सिर्फ 1 पेज था, यहाँ पर हमारे पास 6 पेजेस और ओपन हो चुके हैं। अच्छा, इसका एक और तरीक़ेकार भी है। अगर आप बार बार 6 पेजेस देखने के बजाय यहाँ पर ये शो एंट्रीज़ का ज़िक्र किया जा रहा है, यहाँ पर आप 500 तक का जो रिज़ल्ट है वो 102 है। तो यहाँ पर आप 500 तक का जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं। तो ये देखें, अब मेरे पास कोई पेज शो नहीं होगा, ये सारे का सारा एक ही पेज शो होगा। तो आप देख रहे हैं, ये इसमें कोई तब्दीली नहीं की मैंने। तो यहाँ पर ये ना बना हुआ है जैसे हम अर्थ शेप का। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पीएचडी का है, तो इसे बआसानी हम डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो डाउनलोड किया भी जा सकेगा।
ठीक है। तो यहाँ इनसे मुराद ये है कि इन्होंने डाउनलोड शायद इसकी पेज ओपन करने के बाद अगला पेज पर शायद शो हो जाए कि इस पर कुछ ना कुछ उन्होंने रखा हुआ है या उन्होंने कोई वेब लिंक दिया हुआ है या एचईसी की डिजिटल लाइब्रेरी का कोई वेब लिंक मौजूद है। तो एचईसी की डिजिटल लाइब्रेरी में भी थीसिस मौजूद होते हैं, उसका तारुफ बाद में हम मुकम्मल और तफसील के साथ करेंगे। अभी आप ये देखेंगे पूरा एक पेज हो चुका है। तो ये हमारा था आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने ये देखा है कि हम सिर्फ एवरी वर्ड और एनी वर्ड के साथ किस तरह चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले मरहले में हम इससे ज़्यादा करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें या ना करें कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है पीएचडी स्कॉलर जो इस्लामियात के हैं, ख़ासकर जो दरस निज़ामी हासिल करके आए हैं, वो इससे इस्तिफ़ादा ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी नफ़ा हो और वो ख़ुद से भी करें और मज़ीद आगे से आगे आएँ। और वो तालिब इल्म जिन्होंने एमए बीएस प्रोग्राम में कोई रिसर्च लेवल का काम नहीं किया, तो वो भी इन्हें देखें, वो भी इससे इस्तिफ़ादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल करें ताकि माशरे में उलमा कराम भी आएँ इल्मी लिहाज से भी, ठीक है, और इल्मी लिहाज से भी। तो इल्मी लिहाज से आगे आने से आवाम को भी फ़ायदा हो और उन्हें ख़ुद से भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी आज की कंप्लीट हो चुकी है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाज़मी देखें। अगला मरहला जो है वो हम दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, तो इंशाल्लाह उस वक्त तक इंतज़ार कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।